क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती थी। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कुछ सम स्पेसिफिक एंगल्स पर, सम स्पेसिफिक वैल्यू पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थे हमारे साइन, टेन, कोस, सेक, कोसेक एंड कॉट, उनकी वैल्यू थी स्पेसिफिक। जैसे साइन 0 पर क्या थी हमारी, साइन 0 पर हमने निकाला था टेबल्स में 0, साइन 30 पर 1/2, साइन 45 पर 1/√2, साइन 60 पर √3/2 एंड साइन 90 पर 1। तो जो वैल्यू हमने टेबल में आइडेंटिफाई की थी, उस वैल्यू का एक्सरसाइज 8.2 में यूज करना है उनको। ठीक है, कैसे? जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60, यानी कि साइन 60 कोस 30, साइन 60 की वैल्यू स्पेसिफिक मेरे पास है √3/2, कोस 30 ऑल्सो √3/2। इनकी वैल्यू इसे पुट करके इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ही इजी है। जैसे फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, साइन 60 √3/2 इंटू कोस 30, रिवर्स जाते हैं तो टेबल याद करिए, रिकॉल करिए, √3/2 प्लस साइन 30 1/2 एंड कोस 60 ऑल्सो 1/2। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, √3 इंटू √3 3/4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम 3 प्लस 1, इट मीन्स 4/4। तो जो मेरे को फंक्शन दिया है साइन 60 कोस 30, साइन 30 कोस 60 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1। ऐसे ही सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट में है। वैल्यू पुट करने के बाद रेशो की उसको सिंप्लीफाई करना है लास्ट तक। चलिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 2 tan 45 कोस 30 माइनस साइन 60, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू पुट करते हैं, 2 tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 स्क्वायर प्लस कोस 30, अभी इधर भी हमने यूज किया था, कोस 30 क्या था √3/2, √3/2 स्क्वायर माइनस साइन 60 सेम √3/2, √3/2 स्क्वायर। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री जो tan 45 कोस 30 साइन 60 था उनकी वैल्यू पुट कर दिया है। अब हमको इसको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई, 2 इंटू 1 प्लस √3 स्क्वायर 3/4 माइनस इधर से भी 3/4, ये तो कट गया है तो 2, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2, जो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट आप देख रहे हैं, कोस 45 अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30। चलिए वैल्यू पुट करते हैं और इसको सोल्व करते हैं। वैल्यू क्या होगी, कोस 45 1/√2 सेक 30, सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, सेक 30 की वैल्यू रिकॉर्ड नहीं हो रही है तो क्या करेंगे, साइन की कोस की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस की वैल्यू क्या होती है, आप देख रहे होंगे कि सेक a = 1/कोस a होता है, यानी कि कोस a की वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए। कोस a की, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, कितनी होती है √3/2, तो 1/√3/2 रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3, यानी कि सेक 30 की वैल्यू क्या नहीं है हमारे पास 2/√3। चलिए 2/√3 प्लस ऐसे ही कोसेक 30 रिकॉल नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, साइन 30 की वैल्यू माइंड में लाएंगे, साइन 30, साइन इक्वल टू होता है 1/कोस, उसको रिवर्स कर देंगे तो साइन 30 होता है 1/2, रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज 2।
थोड़ा सिंप्लीफाई, क्या है 1/√2 √3 एलसीएम 2 + 2√3 2 + 2√3। अब क्या होगा, आउटर के पास, इनर के पास, तो क्या बन के आएगा मेरे पास √3 अपॉन √3 √2 बाहर 2 + 2√3। ठीक है, अब √2 को अंदर अप्लाई कर रहे हैं, √3 √2 अंदर जाएगा तो क्या आएगा 2√2 + 2√6। ठीक है, अब सोल्व तो हो चुका है, लेकिन क्या होता है कि कभी भी हम नीचे रूट में वैल्यू नहीं छोड़ते हैं, हमेशा उसको किसी भी तरीके से खत्म किया जाता है। नीचे रूट को खत्म करने का क्या तरीका है, रैशनलाइज करना। तो इस नंबर्स को हम रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज को क्या होता है √3 2√2 + 2√6। रैशनलाइज क्या होता था, अपोजिट साइन से, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइज किया है तो थोड़ा आगे और भी सिंप्लीफाई करेंगे। अभी ऊपर क्या हो जाएगा, इक्वल टू √3 2√2 - 2√6। लेकिन नीचे आपने पढ़ा होगा a + b a - b, a + b a - b एक आइडेंटिटी होती थी। क्या होता था, a + b a - b अगर दो फैक्टर हैं तो क्या होता था a² - b²। कैसे, इफ a + b and a - b इक्वल टू a² - b²। तो सेम आइडेंटिटी यहां फॉलो करनी है, 2√2², इट मीन a² - b² क्या है 2√6, 2√6²। ठीक है, चलिए आगे सोल्व करते हैं। √3 को अंदर अप्लाई कर रहा हूं, 2 बाहर ले रहा हूं, 2 बाहर आया, √6 - √18। थोड़ा सा ध्यान से देखिए कैलकुलेशन, रूट को अंदर अप्लाई किया है और 2 को आउट किया है, कॉमन लिया है, और नीचे 2 2 4 × 2 - 4 × 6। तो क्या है मेरे पास 2√6 - 18 को लिख सकता हूं 9 × 2 इन ब्रैकेट अपॉन 4 2 = 8 - 24। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं 2√6 एज इट इज -3√2, क्या हुआ 9 से रूट आ गया बाहर, 9 का रूट आ गया 3, और नीचे आया मेरे पास -16, 2 8 जा 16। अब क्या करता हूं, ऊपर से एक माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन लूंगा तो क्या होगा 3√2 प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, और -√6 जो प्लस का था वो नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस आउट आ गया। और नीचे एक माइनस मेरे पास 8 के पास था, माइनस से माइनस, तो एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास क्या आ गया 3√2 -√6 अपॉन 8। देखो आपने, ये आंसर है मेरे पास। आपने देखा होगा कि यहां पे नीचे रूट नहीं है, आंसर मेरा यहीं पे आ गया था, लेकिन इसको खत्म करने के लिए रूट को मुझे इतना, ये आपको रैशनलाइज के साथ इसको सोल्व करना। ठीक है, नाउ आप देख रहे हैं फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट आप खुद ट्राई करिएगा। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है या कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको स्पेशली अलग से इसको एक लेक्चर के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट सिंपल है, वैल्यू पुट करनी है,
वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी उसको आप सोल्व कर पाओगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि जस्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि चूज करना है, आंसर दिया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है 2 tan 30 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ऑप्शन दे रहा है ए sin 60, बी cos 60, सी tan 60, डी sin 30। तो इसको कैसे निकालेंगे? पहले हम क्वेश्चन है 2 tan 30, 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। 2 इंटू tan 30, 1/√3, 1 प्लस tan 30, 1/√3 स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। 2/√3, 1 प्लस 1/3 क्या होगा? 2/√3, 3 एलसीएम, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, तो ये मेरे पास आ गया 2/√3, 4/3। आउटर इनर, आउटर के पास जाएगा और इनर के पास जाएगा, तो क्या आएगा? 3 2 जा 6 अपॉन √3 इंटू 4, √3 इंटू 4, तो क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इट मीन्स 3/2√3। तो आप देख रहे होंगे ये कोई वैल्यू तो होती नहीं है, नीचे हम रूट नहीं छोड़ते, तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज किससे करेंगे? 2√3 से ही कर लेते हैं। 2√3 से रेशनलाइज क्या होगा? तो क्या होगा? 6√3, नीचे क्या आएगा? 2 2 जा 4, 4 इंटू 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो बेसिकली क्या है मेरे पास? √3/2। अब √3/2 जो आया उस, ये देखो टेबल में sin 60 की वैल्यू होती है, cos 60 की, tan 60 की या sin 30 की, जो ऑप्शन दे रखे हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से sin 60 होता है, sin 60, इट मीन्स ए पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ऑप्शन दे रहा है tan 90, ए ऑप्शन, बी G1, सी sin 45 और डी इज 0। तो सोल्व करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर, इट मीन्स 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो क्या आया? 0/2, इट इज 0 आया। अब 0 ऑप्शन है मेरे पास, sin 90 की वैल्यू तो 0 नहीं होती, 1 नहीं है, sin 45 भी नहीं होता, डी, इट मीन्स डी इज माई करेक्ट ऑप्शन, 0। अब थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं? sin 2a इक्वल टू 2 sin a। कब हो सकता है कि अगर a की वैल्यू क्या रखू? 0, 30, 45 एंड 60। ये जो इक्वेशन बन रही है sin 2a इक्वल टू 2 sin a, कब हो सकता है? आप एक चीज देखो कि ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं एक ही जगह कि दोनों साइड इक्वल आ जाए। आप देख रहे हो अगर मैं a की वैल्यू a इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो क्या आएगा? sin 2 इंटू 0, 2 sin 0। sin 0 0 होता है, ये sin 0 बन गया ना एक बार, चलो एक बार वो लिख लेते हैं। sin 0 2 इंटू 0, sin 0 इज 0, इट मीन 0,
इट मीन्स ए की वैल्यू 0 पर, ये जो इक्वेशन थी, ये जो sin 2a इक्वल टू साइन ए दिया हुआ है, ये सही बैठेगा। इट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ फोर्थ पार्ट बहुत ईजी है आपको, जैसे मैंने अभी मैं चाहता हूं कि आप करें 2 tan स्क्वायर 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30। जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सेम है, वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हुए जाएंगे, लास्ट में रेशनलाइज करना होगा, रेशनलाइज करेंगे। आप ये ट्राई करके देखिएगा, अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर दीजिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन विद वीडियो के साथ सेंड कर दूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 एंड कंडीशन दी है a प्लस b इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 एंड a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, a इज ग्रेटर देन b क्यों बोला है? क्योंकि जब आप a माइनस b करेंगे तो वो माइनस में नहीं आएगा, a बड़ा होगा हमेशा, और a प्लस b की वैल्यू 90 से छोटी है या इक्वल है, तो उसके लिए मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। चलिए कैसे करेंगे? tan a प्लस b इजिकल टू √3 गिवन है। ठीक है, अब क्या करता हूं, tan a प्लस b, tan की टेबल में √3 किसकी वैल्यू होती है? tan की टेबल में √3 किसकी होती है? 0, 30, 45, 60। tan 60 की वैल्यू होती है, तो यहां से आ जाएगा आपका a प्लस b इक्वल टू 60। अब दो तरीके होते हैं, एक तो जनरल में बोलते हैं 10 से 10 कटिए, a प्लस b इक्वल टू 60 आ गया। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इफ tan a इक्वल टू tan b होता है तो ये कैसे कटता है? tan इनवर्स tan b, इनवर्स से tan कटता है, a इक्वल टू b आता है। वैसे जनरल वे में हम इसको हटा देते हैं, कटिंग नहीं दिखाएंगे, बस सीधा नेगलेक्ट कर देंगे कि tan रिमूव हो गया यहां पे, tan। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 60 इक्वेशन नंबर 1 मैंने मान ली। दूसरी चीज दी थी मेरे को tan a माइनस बी। tan a माइनस बी क्या है? 1/√3। यहां पे भी वही करने वाला हूं कि tan a माइनस बी टेबल में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan में tan 30, tan 30, फिर वही tan रिमूव हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम सोल्व कर लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड सोल्व कैसे करते हैं? दो इक्वेशन को, a प्लस बी इक्वल टू 60 है और a माइनस बी इक्वल टू 30 है। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 60 है, a माइनस बी इक्वल टू 30 है, तो सोल्व कर देते हैं लीनियर इक्वेशन से। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये क्या हो जाएगा? साइन चेंज है तो ये हो गया आपका एडिशन बोलते हैं इसको, हम जब चेंज नहीं करना पड़ा मुझे। अगर साइन चेंज नहीं करना पड़ता है तो एडिशन बोलते हैं, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन बोला जाता है। तो क्या आया? 2a इजिकल टू 90, 2a इजिकल टू 90, 2a इजिकल टू 90 आ गया, तो a इजिकल टू क्या आ जाएगा? a इजिकल टू 45 डिग्री। a की वैल्यू तो आ गई, उसने बोला है b भी चाहिए। b कितना होगा फिर? a प्लस b इजिकल टू 60 है, a की वैल्यू 45 है, b
इक्वल टू 60। तो b की वैल्यू क्या आ गई यहां से 60 माइनस 45। सो b की वैल्यू आ गई मेरे पास 15। इट मीन्स a इक्वल टू कितना हुआ 45 और b इक्वल टू 15 डिग्री, जो उसको चाहिए था। a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर इज द ट्रू और फॉल्स। स्टेट वेदर इज द ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं 5, इसमें बताना है कि ट्रू फॉल्स कौन सा है, ट्रू है, सत्य है, असत्य है और क्यों है, ये भी बताना है। नंबर फर्स्ट है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। यानी कि कह रहा है कि ऐसा क्या हो सकता है कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू साइन ए प्लस साइन बी हो जाए। चलिए देखते हैं। मैंने 30 रखा और b 60 रखा, तो इसके अकॉर्डिंग साइन 30 प्लस साइन 60 ये चेक करते हैं इक्वल आता है या नहीं। अगर ये इक्वल आया तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। चलिए देखते हैं। साइन 90 हो गया, साइन 90 इक्वल टू साइन 30 कितना होता है 1/2 प्लस √3/2। साइन 91 होता है, तो ये 2 एलसीएम लेके 1 प्लस √3। तो आप देख रहे होंगे दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स दिस इज फॉल्स। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कह रहे कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है कि अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाओ। चेक करते हैं। साइन 0 कितना होता है, साइन 0 30 पर कितना होता है 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पर √3/2, 90 पर 1। आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, यानी कि 0 पे 0 था, 30 पे 1/2 था, 45 पे 1/√2 था, 60 पे √3/2 था, 90 पे 1 है। इट मीन जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स दिस इज ट्रू। नाउ द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अब कोस में चेक करना है। मुझे पता है कि जो साइन की वैल्यू होती है वो रिवर्स हो जाती है, कोस की 0 की 1 होती है अगर कोस थीटा में जाता हूं, और 30 पे √3/2 होती है, 45 पे 1/√2 होती है, 60 पे 1/2 होती है, 0 होती है। तो आप देख रहे होंगे ये बढ़ नहीं रही है, ये तो घट रही है भाई। 0 एंगल बढ़ा, 0, 30, 45, 60, 90, लेकिन वैल्यू कोस में घट गई। इट मीन्स दिस इज फॉल्स, ये सही नहीं है। नाउ साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर आर वैल्यू ऑफ थीटा। ये चेक करना है कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो कोस थीटा की वैल्यू सेम होती है क्या। अगर मैं बोलूं कि साइन, ये देख लीजिए यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू और कोस 30 की वैल्यू सेम है क्या। थीटा के लिए 4r वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि साइन 30 और कोस 30 की वैल्यू सेम है नहीं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ रही है, कोस 30 की वैल्यू √3/2 आ रही है। इट मीन्स अगेन फॉल्स। नाउ लास्ट, cot A is not defined for A equal to 0. Cot A is not defined for A equal to 0. आप टेबल में रिकॉल करिए, कोट 0 की वैल्यू क्या होती है। कोट 0 की वैल्यू, कोट 0 होगा कहीं ना कहीं 1/tan 0, और tan 0 क्या होता था 0, और 0 से किसी भी नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा नॉट डिफाइंड आएगा, या इन्फिनिटिव हम बोलते हैं। तो दिस इज ट्रू। ओके, तो ट्रू फॉल्स क्लियर होंगे। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी फॉल्स होगा, क्योंकि हमने किया है कि नहीं हो सकता। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो उनकी वैल्यू भी बढ़ रही है। यस, इट इज ट्रू। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। थीटा की वैल्यू बढ़ी लेकिन कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, घट गई है, तो ये फॉल्स हो गया। द साइन थीटा कोस थीटा फॉर आर वैल्यू ऑफ थीटा फॉल्स। मैंने बोला फॉल्स क्यों बोला कि साइन 30 और कोस 30 की वैल्यू सेम नहीं है। उसने बोला हर एंगल पे। साइन 45 एक छोड़ दीजिए, एक बात साइन 45 पे तो इक्वल हो गया, लेकिन फॉर ऑल थीटा यानी कि सभी पे, 0 पे भी, 30 पे भी, 45 पे, 60 पे भी, 90 पे भी, केवल एक 45 पे तो हो रहा है, बाकी पे नहीं हो रहा है ना। उसने 4 और बोला है तो फॉल्स हुआ।
कोट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। कोट नॉट डिफाइंड है। अब इफ कोट 0 की वैल्यू क्या होगी, 1/tan 0, tan 0 इज 0 होता है, 1/0 इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड बोलेंगे फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई है। चलिए